आज का जो वीडियो है, इस आज के वीडियो में हम लोग 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं जो लेंस के रिगार्डिंग होगा। यानी कि लेंस से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को आज हम लोग देखने वाले हैं और उनमें से जो सबसे पहला टॉपिक आज हम लोग देखेंगे वो टॉपिक होगा लेंसेस एंड इट्स टाइप्स। यानी कि लेंस क्या होता है और उनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं जिनके बारे में हमें इस क्लास 10th में पढ़ना है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा सम टर्म्स रिलेटेड टू लेंसेस। लेंस से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे, जैसे कि प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑप्टिकल सेंटर है, फोकस है। इन सब को हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे और देखेंगे कि वो चीज़ क्या होती है। उसके बाद जो तीसरा टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस बाय कनकेव एंड कन्वेक्स लेंसेस। कनकेव और कन्वेक्स लेंस जो इमेज बनाते हैं, वो इमेज बनाने के लिए कौन कौन से रूल को वो फॉलो करते हैं, किस किस रूल को फॉलो करके ये कनकेव और कन्वेक्स लेंस के द्वारा इमेज बनाया जाता है, इन चीज़ों को आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि लेंस क्या होता है, व्हाट आर लेंसेस एंड इट्स टाइप्स। लेंस क्या होते हैं और इनके टाइप्स कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मामला आता है कि लेंस जो होता है ये 2 टाइप का होता है। एक होता है कनकेव लेंस और एक होता है कन्वेक्स लेंस। अब कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस जो होता है वो बनता कैसे है, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस को बनाया कैसे गया। तो मैंने एक डिफरेंस बताया था रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में। रिफ्लेक्शन में कोई भी रे ऑफ लाइट सरफेस पे टकराने के बाद बाउंस बैक कर जाता है और रिफ्रैक्शन में रे ऑफ लाइट वो उस मीडियम को ट्रेवल कर जाता है, पास कर जाता है, तो वो हो जाता है रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पे बात आता है कि कनकेव और कन्वेक्स लेंस जो होता है ये एक तरह का ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना हुआ होता है। मान लीजिए कि हमारे पास कोई सा भी 2 स्फीयर है। अब कितने स्फीयर को हम लोग यूज कर रहे हैं, यहाँ पे 2 स्फीयर को यूज कर रहे हैं। याद रखना है कि कनकेव लेंस हो या कन्वेक्स लेंस हो, उनको बनाने के लिए हमेशा 2 स्फीयर का यूज किया जाता है। अब स्फीयर को यूज करके क्या फायदा होगा, तो जो ट्रांसपेरेंट स्फीयर है, जो ट्रांसपेरेंट ग्लास के स्फीयर हैं, उन बॉल्स में से हम लोग क्या करते हैं कि कुछ पार्ट्स को काट लेते हैं। मान लीजिए कि इतनी दूर के पार्ट को हम लोगों ने काटा और दूसरे स्फीयर में से भी इतने दूर के पार्ट को क्या कर लिया, काट के हटा लिया। तो 2 पार्ट यहाँ पे कट गया, 2 पार्ट को काट के मैंने अलग किया। अब ये वाला पार्ट कुछ ऐसा होगा और इस साइड वाला पार्ट कुछ ऐसा होगा, दोनों पार्ट कट के हो गया। अब अगर हम इन दोनों पार्ट्स को ज्वाइन कर देते हैं, ये दोनों पार्ट्स को हम लोगों ने लिया और दोनों पार्ट्स को क्या किया, कंबाइन कर दिया, ज्वाइन कर दिया, तो एक फिगर ऐसा बनेगा। और अगर हम लोग फिर से अगर इसी पार्ट को पहला पार्ट लेकर इस तरह से लिया और दूसरे पार्ट को लेकर के इस तरह से इसे ज्वाइन किया, तो ये दूसरा फिगर बन गया। तो ये हमारा जो बन रहा है ये लेंस बन रहा है। ये एक तरह का लेंस बना और ये दूसरे टाइप का लेंस बना। तो ये दोनों लेंस का नाम क्या होगा, तो यहाँ पे देखना है कि जो लेंस है उसका ये वाला पार्ट अंदर की तरफ धंसा हुआ है और जो अपोजिट साइड है वो भी अंदर की तरफ धंसा हुआ है। अब अगर कोई सा भी लेंस जो अंदर की तरफ धंसा हुआ है, जिसका जो सेंटर पार्ट है वो अंदर की तरफ धंसा हुआ, अंदर की तरफ झुका हुआ है, तो उसे हम लोग बोलेंगे कनकेव लेंस। उसे क्या बोला जाएगा, कनकेव लेंस। और जिसका बाहर पार्ट जो है वो बाहर की तरफ निकला हुआ, बल्जिंग आउट है, जो बाहर की तरफ निकल रहा है, वैसे लेंस को हम लोग बोलेंगे कन्वेक्स लेंस। वो लेंस हमारे लिए क्या हो गया, कन्वेक्स लेंस। इसके अलावा एक और हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर सकते हैं कि कनकेव लेंस जो होता है, अगर इसका सेंटर देखें तो ये जो सेंटर वाला पार्ट है, ये सेंटर वाला पार्ट थोड़ा सा पतला है। जैसे ही हम लोग एंड पे देखते हैं, यानी कि ये एंड और ये एंड, ये जो देखते हैं ये थोड़ा सा क्या होता है, मोटा हो जाता है। तो कनकेव लेंस जो होता है वो थिन होता है एट सेंटर, यानी कि सेंटर के पास वो थोड़ा सा पतला होता है। और जैसे ही हम उसको लेकर के चलते हैं एज की तरफ, यानी कि किनारों की तरफ, तो ये जो हमारा एज है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो एज पे क्या हो जाता है, वो थोड़ा सा थिक हो जाता है।
यानी कि मोटा हो जाता है, थिक एट एज। वहीं पे अगर कन्वेक्स का बात करें तो कन्वेक्स जो होता है वो सेंटर वाला पार्ट जो होता है उसका थोड़ा मोटा होता है, तो ये लिखेंगे थिक एट सेंटर, एट सेंटर। और जो हमारा एज है यानी कि किनारा है, वो किनारा सेंटर के कंपैरिजन में थोड़ा सा पतला हो जाता है, तो लिख देंगे यहां पे थिन एट एजेस। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कनकेव और कन्वेक्स लेंस। ध्यान रखना है कि कनकेव और कन्वेक्स लेंस में जब कभी भी रे ऑफ लाइट इंटर करता है, यानी कि मान लीजिए कि ये हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है और इसमें जब कभी भी रे ऑफ लाइट इंटर करेगा तो ये क्या होगा, हमारा रे ऑफ लाइट उस लेंस को पास कर जाता है, एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रेवल कर जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रियली लेंस। तो लेंस का दो टाइप बताया, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस। अब यहां पे बात आता है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का मामला, कि कन्वर्जिंग क्या होता है और डाइवर्जिंग क्या होता है। कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग, ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग हमने रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा था, जिस समय हम लोग मिरर के बारे में पढ़ रहे थे। तो मिरर में देखते थे कि कन्वर्जिंग मतलब क्या होता है, कि यानी कि मिरर पे जितने भी रे ऑफ लाइट आकर के इंसिडेंट कर रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद सारे के सारे रे ऑफ लाइट आपस में क्या हो जाते थे, एक जगह पे आकर के मिल जाते थे, या फिर बोलेंगे कि सारे रे ऑफ लाइट एक दूसरे के पास आ जाते थे, तो वैसे को क्या बोला जाता है, कन्वर्जिंग। और जब सारे के सारे रे ऑफ लाइट एक दूसरे से दूर हो जाएंगे तो वो हो जाएगा हमारे लिए क्या चीज, डाइवर्जिंग। तो लेंस के कंपैरिजन में अगर देखें तो जो कन्वेक्स लेंस है, जो कन्वेक्स लेंस है वो हमेशा कन्वर्जिंग होगा, और जो कनकेव लेंस होता है, जो कनकेव लेंस होता है वो हमेशा डाइवर्जिंग होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि कन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज कन्वर्जिंग और कनकेव लेंस इज ऑलवेज डाइवर्जिंग। क्लियर है। अब यहां पे बात आता है कि लेंस तो हम लोग समझ गए कि लेंस क्या होता है, किस तरह का लेंस होता है, कौन कौन से टाइप्स लेंस के होते हैं। तो दो टाइप्स के लेंस हो गए, एक कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस, जिन दोनों को हम लोगों को इस क्लास 10th में देखना है। अब यहाँ पे आते हैं जो हमारा दूसरा टॉपिक था आज का, कि सम टर्म्स रिलेटेड टू कनकेव एंड कन्वेक्स लेंसेस। सम टर्म्स रिलेटेड टू लेंसेस। लेंस से रिलेटेड कुछ हम लोग यहाँ पे आज टर्म्स को देखेंगे, जिन टर्म्स में से सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो पॉइंट होगा हमारा ऑप्टिकल सेंटर। कि ऑप्टिकल सेंटर किसे बोलते हैं। ऑप्टिकल सेंटर के बाद जो दूसरा पॉइंट होगा ये होगा हमारे लिए प्रिंसिपल एक्सिस, और जो तीसरा पॉइंट होगा, ये तीसरा पॉइंट होगा फोकस। ठीक है, ये तीन पॉइंट को हम लोग आज देखने वाले हैं कि ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है और फोकस क्या होता है। तो यहां पे हम लोग जो टर्म्स को देखने वाले हैं, तो दो लेंस हमारे पास होता है, एक कनकेव और एक कन्वेक्स। तो मान लीजिए कि यहां पे हमने एक बनाया कन्वेक्स लेंस और दूसरे साइड में हम लोग बनाते हैं कनकेव लेंस, दोनों लेंस बन गया। अब सबसे पहला बात आता है कि ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। तो ऑप्टिकल सेंटर अगर देखना है तो ये जो हमारे पास कनकेव लेंस है और जो ये हमारे पास, सॉरी कनकेव नहीं, ये कन्वेक्स है, कन्वेक्स और कनकेव लेंस जो है, इसका जो सेंटर है, ये जो हमारा सेंटर है, इस सेंटर को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, ऑप्टिकल सेंटर। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। तो उसी तरह कनकेव लेंस का जो ये सेंटर है, जो लेंस का सेंटर होता है, उसे बोला जाता है क्या, ऑप्टिकल सेंटर। अब ऑप्टिकल सेंटर का डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, तो ऑप्टिकल सेंटर का डिफिनीशन कुछ इस तरह से लिखा जाता है, सेंटर ऑफ लेंस, सेंटर ऑफ लेंस is called
ऑप्टिकल सेंटर। अब इस ऑप्टिकल सेंटर को रिप्रेजेंट जो किया जाता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है लेटर ओ से, यानी कि यहां पे ओ लिख दिया तो ओ का मीन्स, ओ का मतलब हो गया क्या, तो ऑप्टिकल सेंटर। अब दूसरा जो यहां पे टर्म है हमारे लिए वो टर्म आता है प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, तो फिर से हम लोग क्या करते हैं, यहां पे एक कनकेव लेंस और एक कन्वेक्स लेंस बनाते हैं। ये बन गया हमारे लिए कन्वेक्स और ये हो गया हमारे लिए क्या, तो कनकेव लेंस। तो एक कनकेव बना लिया और एक कन्वेक्स बना लिया। तो कनकेव और कन्वेक्स बनने के बाद ये हमने ड्रॉ किया इसका ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अब बात आता है कि प्रिंसिपल एक्सिस किसे बोलते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब ऐसा कोई भी लाइन, ऐसा कोई भी लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास कर रहा हो, ऐसा कोई भी लाइन जो कहां से पास कर रहा हो, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा हो, और वो इस दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर हो। यानी कि दो सरफेस है, कन्वेक्स का दो सरफेस, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। तो लेफ्ट और राइट दोनों जो हमारा सरफेस है, तो ऐसा कोई भी लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस कर रहा हो और इस दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर हो, वैसे लाइन सेगमेंट को हम लोग या वैसे लाइन को हम लोग बोलेंगे क्या, तो प्रिंसिपल एक्सिस। इसी तरह यहां भी वही मामला है कि कोई भी लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है और ये दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो वैसे लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। डिफिनेशन क्या लिखा जाएगा, तो डिफिनेशन देखिए, एनी लाइन दैट इज passing through optical center and is perpendicular to both of its faces। अब ध्यान रखना है कि कोई भी जो हमारे पास कनकेव लेंस है या कन्वेक्स लेंस है उसमें दो फेस होना है। कितने फेसेस होने हैं, दो फेस होने हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब कि ऐसा कोई भी लाइन जो कहां से पास कर रहा हो, ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास कर रहा हो। एक बात कि ऐसा कोई भी लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर के पास थ्रू पास कर रहा हो और साथ में दोनों जो फेस है उस लेंस के क्या हो, उस फेस के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो वैसे लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये लाइन हमारे लिए क्या हो गया, तो ये लाइन हो गया हमारे लिए प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस हो गया हमारे लिए, हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब आते हैं हम लोग किस पे, फोकस पे, कि फोकस किसे बोला जाता है, व्हाट इज फोकस। तो फोकस के लिए हम लोग क्या करते हैं कि फिर से एक कनकेव और एक कन्वेक्स लेंस ड्रॉ करते हैं। एक बन गया कनकेव और एक बन गया कन्वेक्स। ये मान लीजिए हमारे लिए है कनकेव और ये हो गया कन्वेक्स लेंस। ये ऑप्टिकल सेंटर और ऑप्टिकल सेंटर से पास करता हुआ एक, सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ऑप्टिकल सेंटर से पास करता हुआ एक लाइन सेगमेंट यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहां भी ऑप्टिकल सेंटर और इस ऑप्टिकल सेंटर से पास करता हुआ एक लाइन सेगमेंट या लाइन जो कि हमारे लिए क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब बात आता है कि फोकस क्या होता है। तो फोकस का मतलब कि जो हम लोगों ने देखा था मिरर में वही डेफिनेशन यहाँ पे है, बस टर्म थोड़ा सा चेंज कर जाता है और यहाँ पे हम लोग रिफ्लेक्शन की जगह पे रिफ्रैक्शन यूज करते हैं। तो ऐसा कोई भी रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, एनी रे ऑफ लाइट दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्रैक्शन होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पे कट करेगा वो पॉइंट होगा हमारे लिए क्या चीज, फोकस। ठीक है, तो ऐसा कोई भी रे ऑफ लाइट जो किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है,
तो रिफ्रैक्शन होने के बाद किसके थ्रू पास करेगा? फोकस के थ्रू पास करेगा। तो वो हो गया हमारे लिए क्या चीज? फोकस का डिफिनेशन। कनकेव लेंस में क्या होता है कि कनकेव चूंकि हमारे लिए डाइवर्जिंग लेंस है, तो इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं कि ऐसा कोई भी रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो क्या होगा? यहां पे तो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, क्योंकि यहां पे डाइवर्जिंग है, तो प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो गया? दूर चला गया। तो चूंकि प्रिंसिपल एक्सिस से दूर चला गया, तो हम लोग उसको क्या करते हैं? पीछे की तरफ ड्रॉ करते हैं, और जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस को कट किया वो हो गया हमारे लिए क्या चीज? फोकस। तो ऐसा कोई भी रे ऑफ लाइट दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होने के बाद लग रहा है कि appears टू कमिंग फ्रॉम द फोकस, लगता है कि रिफ्रैक्शन होने के बाद कहां से आ रहा है? वो फोकस से आ रहा है। तो इसका डिफिनीशन कैसे लिखा जाएगा? देखते हैं डिफिनीशन क्या होता है इसके लिए। तो सबसे पहले कन्वेक्स के लिए फोकस का डिफिनीशन लिखते हैं। तो एनी रे ऑफ लाइट दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं पीए। एनी रे ऑफ लाइट दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कट्स प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा एट ए पॉइंट आफ्टर रिफ्रैक्शन and that point is focus। डेफिनेशन देखिए क्या बोलता है कि ऐसा कोई भी रे ऑफ लाइट जो कि क्या हो? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। तो पैरेलल होगा तो क्या होगा? तो सबसे पहले तो रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन होने के बाद क्या होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट करेगा, और जिस पॉइंट पे कट किया दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। तो एनी रे ऑफ लाइट दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कट्स प्रिंसिपल एक्सिस एट ए पॉइंट आफ्टर रिफ्रैक्शन एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। अब ध्यान रखना है कि हमारा जो कन्वेक्स लेंस में जो फोकस होता है वो हमेशा रियल फोकस होगा। कन्वेक्स लेंस में हमेशा रियल फोकस होता है, क्योंकि यहाँ पे रे ऑफ लाइट ओरिजिनली आकर के प्रिंसिपल एक्सिस को कट करता है। लेकिन कनकेव लेंस में अगर हम लोग आ जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग इमेजनरी लाइन के द्वारा फोकस को बना रहे हैं, फोकस को हम लोग फॉर्म कर रहे हैं। इसीलिए ये हमारा जो कनकेव लेंस में जो फोकस होता है वो हमेशा एक वर्चुअल फोकस होगा। अब इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? तो डिफिनेशन देखिए, एनी रे ऑफ लाइट that is parallel to principal axis after refraction appears to be coming from फोकस। अब डिफिनेशन पे चलते हैं कि डिफिनेशन क्या बोल रहा है कि ऐसा कोई भी रे ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो पैरेलल होगा तो क्या होगा? तो सबसे पहले तो रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होने के बाद लगता है अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस। ऐसा कोई भी रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, लगता है कि रिफ्रैक्शन होने के बाद कहां से आ रहा है? तो वो फोकस के थ्रू, फोकस से हमारा पास करते हुए आ रहा है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वहां पे जो फोकस बनता है वो फोकस कैसा बन रहा है? तो एक वर्चुअल फोकस बन रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे लिए फोकस का डिफिनेशन। सम टर्म्स जो हम लोग देख रहे थे रिलेटेड टू कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस। इसके बाद यहां पे एक लास्ट हमारे पास टॉपिक बचता है, जो टॉपिक है रूल्स for obtaining images। अब
लेंस जो होता है वो लेंस कौन कौन से रूल्स को फॉलो करते हुए इमेज बनाता है, उस रूल्स को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से कौन कौन से लेंस के लिए हम लोग देखने वाले हैं, तो एक कन्वेक्स लेंस के लिए देखेंगे और एक देखेंगे हम रूल कनकेव लेंस के लिए देखेंगे। तो कनकेव और कन्वेक्स लेंस के द्वारा जो रूल फॉलो होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, वो हम लोग देखते हैं कि कैसा होता है। तो जो सबसे पहला काम करेंगे यहाँ पे कि कनकेव और कन्वेक्स लेंस बनाते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे एक कन्वेक्स लेंस बन गया और इस साइड बना दिए हम लोग एक कनकेव लेंस। तो जो फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल बहुत ही आसान है, बहुत ही हमारा नॉर्मल है। तो ये हमारे लिए ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया हमारे लिए फोकस, ये हो गया हमारे लिए ऑप्टिकल सेंटर और ये हो गया हमारे लिए फोकस। अब बात यहाँ पे क्या आता है कि फर्स्ट रूल बोलता है कि ऐसा कोई भी रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है आफ्टर डिफ्रैक्शन पासेस थ्रू द फोकस। ठीक है, कन्वेक्स लेंस का जो फर्स्ट रूल है और कनकेव लेंस का जो फर्स्ट रूल है, दोनों का रूल एक ही जैसा है। तो फर्स्ट रूल जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि ऐसा कोई भी रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास करेगा, तो फोकस के थ्रू पास करेगा। अगर बात करते हैं कनकेव लेंस के लिए, तो वो बोलता है कि ऐसा कोई भी रे ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है आफ्टर डिफ्रैक्शन appears to be coming from the focus। ठीक है, अब इसका स्टेटमेंट कैसा लिखा जाएगा, तो स्टेटमेंट देखिए, एनी रे ऑफ लाइट parallel to principal axis passes through focus after refraction। तो फर्स्ट रूल हमारा जो कन्वेक्स लेंस के लिए है वो रूल क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ऐसा कोई भी रे ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है आफ्टर डिफ्रैक्शन कहां से पास करेगा, तो फोकस के थ्रू पास करेगा। वहीं पे अगर हम लोग कनकेव लेंस के लिए स्टेटमेंट लिखने का कोशिश करें तो उसके लिए क्या होगा, तो एनी रे ऑफ लाइट दैट इज parallel to principal axis appears to coming from focus। ठीक है, तो यहां पे रूल क्या बोल रहा है कि ऐसा कोई भी रे ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है आफ्टर डिफ्रैक्शन लगता है कि कहां से आ रहा है, फोकस से आ रहा है, फोकस के थ्रू पास करते हुए हमारे पास रे ऑफ लाइट आ रहा है। तो ये था हमारे लिए फर्स्ट रूल। अगर सेकंड रूल पे चलते हैं तो सेकंड रूल क्या बोलता है वो देखते हैं। सेकंड रूल के लिए भी हम लोग बनाएंगे एक कनकेव और एक कन्वेक्स लेंस। तो सबसे बनाते हैं पहले एक कन्वेक्स और उसके बाद बनाएंगे यहाँ पे हम लोग एक कनकेव लेंस। अब सेकेंड रूल क्या बोल रहा है, तो सेकेंड रूल जो है वो फर्स्ट रूल का जस्ट अपोजिट है। तो अपोजिट होगा तो क्या होगा वो देखते हैं। तो यहां पे बोल रहा है ये हमारे पास फोकस और यहां पे ये फोकस। तो सेकेंड रूल बोल रहा है कि ऐसा कोई भी रे ऑफ लाइट जो फोकस के थ्रू पास कर रहा है, ऐसा कोई भी रे ऑफ लाइट जो कहां से पास कर रहा है, फोकस से पास कर रहा है, आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ऐसा कोई भी रे ऑफ लाइट, ध्यान से सुनिए, ऐसा कोई भी रे ऑफ लाइट जो फोकस से पास कर रहा है आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। वही बात है हमारा सेकेंड वाले में कि ऐसा कोई भी रे ऑफ लाइट जो फोकस के थ्रू पास कर रहा है,
ऐसा कोई भी रे ऑफ लाइट जो कहां से पास कर रहा है, फोकस के थ्रू पास कर रहा है आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस का क्या हो जाएगा, वो पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास दो रूल। अब दोनों रूल को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, उसका स्टेटमेंट कैसे लेते हैं, वो देखिए। Any ray of light that is passing through focus becomes parallel to प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहां पे बोल रहा है कि ऐसा कोई भी रे ऑफ लाइट जो फोकस के थ्रू पास कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, वो पैरेलल हो जाएगा आफ्टर रिफ्रैक्शन। कनकेव मिरर के लिए शायद यहाँ पे फिगर जो है वो थोड़ा सा गलत हो गया। फिगर मैं फिर से बनाता हूं और उसे दिखाता हूं कि कैसे होगा। तो सबसे पहले एक कनकेव मिरर बनाते हैं, सॉरी कनकेव लेंस बनाते हैं। तो कनकेव लेंस का जो यहां पे बोल रहा है कि ये हो गया हमारे लिए ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया फोकस। तो यहां पे बोलता है कि ऐसा कोई भी रे ऑफ लाइट जो फोकस के पास जा रहा है, ऐसा कोई भी रे ऑफ लाइट जो गोइंग टुवर्ड्स फोकस है, जो कि फोकस की तरफ जा रहा है, आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। मैंने पहला वाला फिगर थोड़ा सा गलत बना दिया था, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं। इसके लिए स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, इसका स्टेटमेंट जानने से पहले एक बार फिर से इसका मीनिंग जान लीजिए कि ऐसा कोई भी रे ऑफ लाइट जो कि किधर जा रहा है, फोकस की तरफ जा रहा है। लग रहा है कि जा रहा है, जाता नहीं है, पहुंच नहीं पाता है, लेकिन क्या होता है कि ऐसा कोई भी रे ऑफ लाइट जो फोकस की तरफ जा रहा है, आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो इसका स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, तो एनी रे ऑफ लाइट that is appears to be going towards focus becomes parallel to principal axis आफ्टर रिफ्रैक्शन। सिंपल सा मामला है। अब सिंपल सा मामला क्या है, यहां पे स्टेटमेंट एक बार समझना है कि ऐसा कोई भी रे ऑफ लाइट जो कि लग रहा है इज अपीयर्स, लग रहा है कि किधर जा रहा है, तो वो लग रहा है कि जा रहा है कहां, तो फोकस की तरफ जा रहा है। तो क्या होगा कि रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो एनी रे ऑफ लाइट दैट इज अपीयर्स टू बी गोइंग टुवर्ड्स फोकस becomes parallel to principal axis। इसके बाद आता है हमारे पास लास्ट रूल, थर्ड रूल। अब थर्ड रूल जो है ये क्या बोल रहा है, तो थर्ड रूल एकदम सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। इसके लिए क्या मामला है कि एक बनाएंगे हम लोग कन्वेक्स लेंस और एक बनाएंगे हम लोग कनकेव लेंस। ऑप्टिकल सेंटर तो हम लोग अच्छे से जान रहे हैं कि ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। ये हो गया हमारे लिए ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल एक्सिस। तो थर्ड रूल क्या बोल रहा है कि थर्ड रूल बोलता है कि ऐसा कोई भी रे ऑफ लाइट जो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है वो रिफ्रैक्ट नहीं होता है, वो अपने स्ट्रेट लाइन पे यानी कि उसी पाथ पे चलता चला जाता है। तो ऐसा कोई भी रे ऑफ लाइट जो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है गोज ऑनवर्ड्स विदाउट डेविएशन, उसमें किसी भी तरह का रिफ्रैक्शन नहीं होता है वो, और स्ट्रेट लाइन पे वो चलता चला जाता है। वही बात है हमारे लिए कनकेव लेंस के लिए भी कि ऐसा कोई भी रे ऑफ लाइट जो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है, आफ्टर पासिंग उसमें किसी भी तरह का डेविएशन नहीं होता है और वो स्ट्रेट लाइन पे पास करता हुआ चला जाता है। तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे,
any ray of light passing through optical center goes on without refraction। सिंपल सा मामला, दोनों के लिए एक ही स्टेटमेंट है कि ऐसा कोई भी रे ऑफ लाइट जो कि कहां से पास कर रहा है, तो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है, उसमें किसी भी तरह का रिफ्रैक्शन नहीं होगा, वो स्ट्रेट लाइन पे चलता हुआ चला जाएगा। तो ये था हमारे पास 3 लॉ, 3 रूल्स, जिसको फॉलो करते हुए कनकेव और कन्वेक्स लेंस अपने लिए क्या बनाएंगे, इमेजेस बनाएंगे। अब यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात को ध्यान में रखना। अब इंपॉर्टेंट बात को ध्यान में क्या रखना है कि हमारे पास जैसे एक कनकेव और कन्वेक्स लेंस, मान लीजिए कि हमारे पास एक यहाँ पे कन्वेक्स लेंस है। अब कन्वेक्स लेंस में ये हो गया हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस और ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ पे सबसे मजेदार बात ये है कि अगर बात करते थे हम लोग मिरर का, जैसे कि ये हमारे पास मिरर है, तो मिरर में रिफ्लेक्शन जो होता था वो एक ही साइड से रिफ्लेक्शन हो पाता था, इसके अपोजिट साइड से रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता था। ठीक है, लेकिन जो लेंस होता है उस लेंस में लाइट इस साइड से भी पास कर सकता है, आएगा और पास कर जाएगा। और अगर हम लोग दूसरे साइड से चाहें कि दूसरे साइड से रे ऑफ लाइट को लेकर के आते हैं, तो वहां से भी रे ऑफ लाइट क्या कर सकता है, आसानी के साथ पास कर सकता है। ठीक है, तो रे ऑफ लाइट अगर हम लोग बात करें कनकेव और कन्वेक्स लेंस या किसी भी टाइप के लेंस में, वो दोनों साइड से इंटर कर सकता है। इसीलिए जो फोकस होता है वो राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड में होता है फोकस। राइट के लिए भी फोकस होता है और लेफ्ट के लिए भी फोकस होता है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रे ऑफ लाइट दोनों साइड से इंटर कर सकता है। लेकिन अंदर क्या होता है कि एक साइड यानी कि राइट साइड वाले को हम लोग फोकस लिखते हैं एफ, और जो लेफ्ट साइड है उसको लिखा जाता है एफ डैश। उसे क्या राइट करते हैं हम लोग, वो हो गया हमारे लिए एफ डैश। इसके अलावा जैसे कि हमारे लिए बात होता था मिरर में, कि मिरर में एक फोकस होता था और एक होता था सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक मिरर और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जहां तक बात है लेंस का, तो वहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होता है, वहां पे हो जाता है 2f। एक साइड 2f और दूसरे साइड पे 2f डैश। अब 2f का क्या मतलब है, तो 2f का मतलब जानने से पहले हम लोग जानते हैं फोकल लेंथ क्या होता है। व्हाट इज फोकल लेंथ? तो फोकल लेंथ का मतलब ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो ऐसा कोई भी डिस्टेंस जो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का हो, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। अब जानना यह है कि ये जो फोकल लेंथ है, इसको अगर हम लोग f लिखते हैं, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, f लिखते हैं, तो f से लेकर के 2f तक का जो डिस्टेंस होता है ये भी f ही होगा, यानी कि दोनों का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, इक्वल होता है। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस भी f, और फोकल लेंथ से यानी कि फोकस से 2f तक का भी जो डिस्टेंस होता है वो भी f ही होगा। इसीलिए इसे क्या लिखा जाता है, 2f लिखा जाता है। और दूसरे साइड वाले को क्या लिखेंगे हम लोग, 2f डैश। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है कि फोकल लेंथ क्या होता है। तो फोकल लेंथ यानी कि डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। और फोकस से हमारा जो 2f तक का जो डिस्टेंस है ये भी f ही होता है। तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस 2f तक का जो टोटल डिस्टेंस हो गया वो हो गया f प्लस f यानी कि 2f, यानी कि फोकल लेंथ का डबल। इसीलिए उसे क्या लिखा गया, 2f लिखा गया। आगे के वीडियो में हम लोग और भी कुछ डिफरेंट टाइप्स के इमेजेस को देखेंगे कि जो हमारा लेंस फॉर्म करता है, कौन कौन से प्लेसेस पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे कि हमारा डिफरेंट टाइप्स के इमेज फॉर्मेशन होंगे, वो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।